हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय अनुराग मिश्रा। आज का टॉपिक है डायमेंशन। डायमेंशन को हम समझेंगे, इसमें डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी का कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी सेम डायमेंशन होती है, उसको हम कैलकुलेट कराएंगे एक साथ। तो डायमेंशन है क्या, मेन इसकी डेफिनेशन है। तो डायमेंशन होता है द पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज जो होती हैं, जैसे लेंथ, टाइम और मास। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज टू द ऑर्डर टू एक्सप्रेस इन फिजिकल क्वांटिटीज। जो फंडामेंटल क्वांटिटी जो होती हैं, उनकी जो पावर है वो रेज करते हैं इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस गिवन ए फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड डायमेंशन। एक बार फिर से आप देख सकते हैं, द पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज, important term है fundamental quantities, must to be raised in order to express the given physical quantity। fundamental quantities पे जो पावर हम लोग लगाते हैं given to the physical quantities are called dimension। ये डायमेंशन की डेफिनेशन है। इसको आप क्लियर इस तरीके से बोल सकते हैं, जैसे फोर्स है तो फोर्स को हम लिख सकते हैं फोर्स इक्वल न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग F इक्वल m। A is the acceleration, m into a। m means mass और a acceleration। ये द्रव्यमान है और ये क्या है, त्वरण। तो मास और इंटू एक्सलेशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने बेसिक यूनिट कैलकुलेट की थी और उसकी डायमेंशन कैलकुलेट की, वेलोसिटी, एक्सलेशन, टाइम, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी उसमें हम कैलकुलेट की सीखी। आप जो प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं उसमें आपको इसकी फिजिकल डायमेंशन कैलकुलेट करने के लिए मिल जाएंगे। तो मास जो होता है, मास को की डायमेंशन जो होती है, ये हो गई हमारी फिजिकल जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, मास और एक्सेलरेशन। अब इसको आपको क्या करना है, फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे मास का जो फंडामेंटल यूनिट होती है उसको हम लिखते हैं किलोग्राम। क्या लिखते हैं, किलोग्राम। और एक्सेलरेशन होता है, जो त्वरण होता है, ये क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी, dv अपॉन dt। तो dv अपॉन dt जो v होती है वेलोसिटी, इसको हम लिखते हैं, v को लिखते हैं dx अपॉन dt, मतलब डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। x डेल्टा x क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और t क्या है, टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसको हम लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं मीटर, टाइम को सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी जो क्वांटिटी है इसको हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड, और टाइम को भी हम क्या लिखेंगे, सेकेंड। तो डायमेंशन ऑफ ए इक्वल कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो जाएगी डायमेंशन किसकी, एक्सेलरेशन की। यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज की कौन कौन सी, इन जो ये फिजिकल क्वांटिटी है इसको हम लिखेंगे किसमें, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी एक्सप्रेस इन फिजिकल क्वांटिटीज में, F इक्वल हो जाएगा किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ये आपने क्या कैलकुलेट किए, यूनिट ऑफ फोर्स, इसको हम बोलेंगे यूनिट ऑफ फोर्स। अब आपको डायमेंशन कैलकुलेट करना है। जब आपने फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट कैलकुलेट कर ली, तो इसके बाद में आपको डायमेंशन कैलकुलेट करना है। तो डायमेंशन किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे आप लिखेंगे डायमेंशन ऑफ F। आपको पता है किलोग्राम को यूनिट होती है किसकी, मास की। तो मास को जो मेजर करते हैं डायमेंशन टर्म में, उसको हम लिखते हैं कैपिटल M से, और डायमेंशन को स्क्वायर ब्रैकेट में हम बंद करते हैं। ये इसका बेसिक नियम। मीटर लेंथ होती है, लेंथ को हम L से लिखते हैं, और अपॉन सेकेंड होता है कैपिटल T, और कैपिटल T को भी स्क्वायर ब्रैकेट में स्क्वायर लगा, तो यहाँ पे लगा देंगे स्क्वायर। क्या लग गया, स्क्वायर, T स्क्वायर हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट में इसको हम बंद किया। अब आप क्या करेंगे, इसको डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर को इसको अरेंज कर लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा m की पावर 1। जब किसी की पावर नहीं लिखी है तो वहाँ पे कितना माना जाएगा, 1।
एल की पावर 1 टी पावर -2, ये +2 था तो ये ऊपर जाएगा तो -2। तो डायमेंशन क्या होती है, मास की पावर कितनी है 1, लेंथ की पावर कितनी है 1 और टाइम की पावर -2। तो ये इसकी डायमेंशन है, मतलब जो उस पर पावर आप रेस कर रहे हो वही क्या हो जाएंगे उसकी डायमेंशन। तो डायमेंशन ऑफ मास 1, डायमेंशन ऑफ लेंथ 1 और डायमेंशन ऑफ टाइम -2। तो यहाँ पे जो इन फिजिकल क्वांटिटी पे आपने पावर दी है वो उसकी पावर उसकी डायमेंशन को डिनोट करती है। इस तरह से जो फोर्स की डायमेंशन को आप लिख सकते हैं m1 mlt -2। इसको जनरली हम लिख सकते हैं, अगर हम डायमेंशन फॉर्म को इस तरीके से लिख सकते हैं mlt -2। इसी डायमेंशन को हम लिखते हैं, फोर्स की एक यूनिट और होती है उसको हम बोलते हैं न्यूटन। क्या कहते हैं, न्यूटन। इसी को हम बोलते हैं न्यूटन। अगर किसी जगह न्यूटन लिख के आ रहा है तो न्यूटन की डायमेंशन को आपको यूज करना है, वहां पे डायरेक्ट जहां पे न्यूटन लिखा है उस जगह पे आपको डायमेंशन यूज करना है, क्या mlt -2। ये न्यूटन की जगह आप यूज कर सकते हैं, न्यूटन की डायमेंशन हो जाएगी mlt -2। तो आप समझ गए होंगे, द पावर टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट टू बी रेज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड डायमेंशन। तो जो पावर होती है इसकी मस्ट टू रेज द ऑर्डर ऑफ टू एक्सप्रेस पावर ऑफ टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो पावर है, पावर कितनी है 1, 2 और -2। तो इस टर्म में अगर हम किसी को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे क्या, डायमेंशन। तो ये डायमेंशन की बेसिक डेफिनेशन है, आप इसको नोट कर लें। अब हम लोग देखेंगे कि कुछ फिजिकल ऐसी क्वांटिटी है जिनकी डायमेंशन सेम होती है। तो सेम फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिनकी डायमेंशन सेम होती है, वो डायमेंशन हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो इसको अभी नोट कर लीजिएगा, क्वांटिटी हैविंग सम सेम डायमेंशन। सेम डायमेंशन की कौन कौन सी क्वांटिटी है उनको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि डायमेंशन का बेसिक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब फिजिकल क्वांटिटी है, एक साथ अगर हम सेम डायमेंशन को लिखेंगे एक जगह पे तो हमें डायमेंशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिनकी डायमेंशन सेम रहती है, तो यहाँ पे कुछ फिजिकल क्वांटिटी हमने दी है जिनकी डायमेंशन हमें कैलकुलेट करानी है। फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी ग्रेडियंट एंड डिके कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जब आप मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो ये टर्म तो आपको मैकेनिक्स में मिल जाएंगे, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी ग्रेडियंट। मॉडर्न फिजिक्स जब पढ़ेंगे तो डिके कांस्टेंट, जहाँ पे आप रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पढ़ेंगे तब वहाँ पे आपको मिलेगा डिके कांस्टेंट। तो आपको सबसे पहले इन सभी की डायमेंशन सेम रहती है। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन आपको कैलकुलेट करनी है, तो फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला होता है न्यू इक्वल 1/t, मीन्स जो टाइम पीरियड होता है उसका क्या होता है, ये रिवर्स रहता है। जो फ्रीक्वेंसी होती है पर सेकेंड में जितने नंबर ऑफ जो टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं पर सेकेंड में उसका जो जितने भी चक्कर होते हैं उसको कंप्लीट करने को उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, मतलब रोटेशन इन पर सेकेंड। तो न्यू इक्वल 1/t, 1/t को लिख सकते हैं, इसको इसकी यूनिट हो जाएगी सेकेंड -1, सेकेंड -1। तो डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की जो डायमेंशन होगी इसकी डायमेंशन ऑफ न्यू इक्वल m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर -1। ये डायमेंशन इसकी। सेकेंड क्वांटिटी है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को आप नोट करते हैं ओमेगा, ओमेगा से लिखते हैं। तो एक रिलेशन होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी और लीनियर, जो एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन रहता है, v = r ओमेगा, v = r ओमेगा। तो यहां से आप एक रिलेशन से ओमेगा को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ओमेगा की जो यूनिट आ जाएगी v/r। v को लिखते हैं मीटर पर सेकेंड और r रेडियस होती है किसी सर्किल की। इस तरह से कोई भी सर्किल है जिसमें रोटेशन हो रहा है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी वहाँ पे इसकी रेडियस r है, और v वेलोसिटी से कोई पार्टिकल मूव कर रहा है इसके अराउंड, तो इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी अगर आपको कैलकुलेट करना है तो ओमेगा = v/r। r हो जाएगा r रेडियस को मीटर से, मीटर मीटर कैंसिल हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 1/सेकेंड, मतलब सेकेंड की पावर
-1। तो डायमेंशन ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी की जो डायमेंशन यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, डायमेंशन ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो डायमेंशन ऑफ ओमेगा, इसकी भी डायमेंशन आ जाएगी m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर -1। तो सेम टाइप डायमेंशन कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होंगी उसको हमें कैलकुलेट करना है। ये फर्स्ट क्वांटिटी होगी फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। थर्ड क्वांटिटी है वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं Vg से। वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट मींस जहां पे ग्रेडियंट होगा तो वहां पे डिस्टेंस से क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं। जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको डिस्टेंस क्या कर देते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो इसको लिखते हैं dV अपॉन dx या डेल्टा V अपॉन डेल्टा V अपॉन डेल्टा x। इट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट की डायमेंशन यहाँ पे सबसे पहले आपको डायमेंशन कैलकुलेट करने से पहले आपको सबसे पहले यूनिट पे जाना चाहिए ध्यान कि यूनिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तभी आप डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो फिजिकल क्वांटिटी दिखाई दे रही है वो वेलोसिटी है और सेकंड फिजिकल क्वांटिटी है डिस्टेंस। तो वेलोसिटी और डिस्टेंस की आप यूनिट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगी, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड और डिस्टेंस को लिखते हैं मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएंगे तो इसकी भी डायमेंशन 1/सेकेंड आएगी। 1/सेकेंड को लिखेंगे सेकेंड पावर -1। ये फिजिकल यूनिट, जो फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट यहाँ पे आपने कैलकुलेट कर ली। अब इसकी डायमेंशन आप कैलकुलेट करें तो डायमेंशन ऑफ Vg, वेलोसिटी ग्रेडियंट की डायमेंशन क्या होगी, इसकी भी डायमेंशन हो जाएगी m पावर 0, l पावर 0 और t पावर -1, क्योंकि इसकी भी जो यूनिट है वो सेकेंड -1। इसके बाद आता है लास्ट टर्म है डीके कांस्टेंट। तो डीके कांस्टेंट की जो डायमेंशन आप कैलकुलेट करेंगे, डीके कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, लेमडा से। इसका फार्मूला होता है 693/t हाफ। टी हाफ है हाफ टाइम लाइफ। तो यह हाफ टाइम लाइफ जो होती है टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये क्या है, टाइम को डिनोट करता है। किसको डिनोट कर रहा है, टाइम को। तो हाफ लाइफ टाइम यहाँ पे इसको लिख देंगे हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम। इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, टी हाफ से। अब टाइम लिखा हुआ तो आप समझ सकते हैं ये तो फिजिकल कांस्टेंट क्वांटिटी है 0.693, इट इज कांस्टेंट क्वांटिटी। तो वेरिएबल क्वांटिटी है टी हाफ। जो टाइम है वो चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे इसकी जो यूनिट हो जाएगी, तो यूनिट हो जाएगी इसकी भी सेकेंड इनवर्स। तब 1/t है तो सेकेंड -1। तो डायमेंशन ऑफ डीके कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं लेमडा से। लेमडा, इसकी भी डायमेंशन आ जाएगी m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर -1। तो इस तरह से ये आपको 4 टाइप फिजिकल क्वांटिटी दिखाएंगे, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी ग्रेडियंट और डीके कांस्टेंट। सभी की फिजिकल क्वांटिटी की जो डायमेंशन है वो सेम है और डायमेंशन है कितनी, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर -1। इसको जनरली t की पावर -1 भी लिख सकते हैं, लेकिन डायमेंशन फॉर्म में जब MLT में जो कंप्लीट डायमेंशन जब हम लिखते हैं तो इसी तरह से हम लिखेंगे। ठीक है, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर -1। जनरली t की पावर -1 आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे इस तरह से 4 फिजिकल क्वांटिटी के आपने डायमेंशन नोट की। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सेम फिजिकल क्वांटिटी है यहाँ पे, वर्क, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टॉर्क एंड और मोमेंट ऑफ फोर्स। ये सभी फिजिकल क्वांटिटी जितनी भी हैं सभी की डायमेंशन सेम। अब डायमेंशन हम लोग कैलकुलेट करते हैं फोर्स की, वर्क W से रिप्रेजेंट करते हैं। वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, F इंटू dx। अब F की यूनिट होती है न्यूटन। F को हम लिखेंगे न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मीटर। अब डायमेंशन में आपको लिखना है तो डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन ऑफ W, वर्क डन की डायमेंशन।
न्यूटन को अभी हमने बताया था कि आपको डायरेक्ट यूज करना यूनिट mLT माइनस 2। फोर्स की जो डायमेंशन होती है वो mLT माइनस 2 होती है। अभी हमने कैलकुलेट कराई mLT माइनस 2 तब किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर की डायमेंशन हो जाएगी L, तो ये कंप्लीट डायमेंशन हो जाएगी mL स्क्वायर T माइनस 2, mL स्क्वायर T माइनस 2। डायमेंशन ऑफ वर्क डन mL स्क्वायर T माइनस 2, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम इस पूरी डायमेंशन को जूल की जगह यूज कर सकते हैं। जहां पे जूल टर्म आएगा वहां पे हम लोगों को यूज करना है mL स्क्वायर T माइनस 2। न्यूटन जहां पे आएगा इस टर्म को आपको बहुत अच्छे से याद करना है। जहां पे आपको न्यूटन यूनिट मिलेगी वहां पे आपको यूज करना टर्म mLT माइनस 2, और जहां पे जूल मिलेगा वहां पे आपको ये टर्म यूज करना है mL स्क्वायर T माइनस 2, क्योंकि कई जगह डायरेक्ट जूल यूज किया जाएगा। फिर जूल को आप डायमेंशन खोजेंगे कि जूल का डायमेंशन क्या होगी, तो क्योंकि वर्क डन का जो यूनिट होती है वो जूल होती है, और जूल की डायमेंशन आपके सामने पहले आपने इसको एमकेएस सिस्टम में कैलकुलेट करने के बाद ये डायमेंशन कैलकुलेट किया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट में न्यूटन की जगह हम लिखते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको डायमेंशन में आपने लिखा है mLT माइनस 2। मीटर को क्या लिखा है L, ये कंप्लीट डायमेंशन हो जाएगी mL स्क्वायर T माइनस 2। इसको लिखा क्या है जूल। अच्छा, अब आते हैं पोटेंशियल एनर्जी। सेकंड कैलकुलेशन है पोटेंशियल एनर्जी। आपको ये पता हो गया होगा क्योंकि हमारी यहाँ पे हेडिंग भी है क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन। तो इस पोटेंशियल एनर्जी की भी डायमेंशन आपको यही मिलेगी mL स्क्वायर T माइनस 2। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है माइनस इंटीग्रेशन फोर्स इंटू dx। यहाँ पे भी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब dx डिस्टेंस का मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे भी वही डायमेंशन सेम हो जाएगी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो डायमेंशन इसकी क्या होगी, डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी रिप्रेजेंटेड बाय U इक्वल mL स्क्वायर T माइनस 2। कंप्लीटली स्क्वायर ब्रैकेट में इसको हम क्या करेंगे, अंदर ए डायमेंशन। तो अभी तक आपने देखा वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी की आपने डायमेंशन यहाँ पे कैलकुलेट की, और दोनों की डायमेंशन क्या थी, सेम थी। अब हमें डायमेंशन कैलकुलेट करना है काइनेटिक एनर्जी। इसका जनरल फार्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। m इज द मास एंड v वेलोसिटी। मास को लिखेंगे किलोग्राम, यूनिट हो जाएगी इसकी किलोग्राम। 1/2 कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म की कोई यूनिट नहीं होती है। v क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, तो इसको लिखेंगे मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों लिख दिया, क्योंकि यहाँ v स्क्वायर, v की यूनिट होती है जो यूनिट ऑफ वेलोसिटी होती है, यूनिट ऑफ v वेलोसिटी की जो यूनिट होती है वो कितनी होती है, मीटर पर सेकेंड। लेकिन हमने यूज क्या किया है, इस वेलोसिटी की यूनिट को हमने यूज यहाँ पे डायरेक्ट किया है क्योंकि v स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन यहाँ पे नोट करना। तो डायमेंशन क्या हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, डायमेंशन ऑफ के काइनेटिक एनर्जी इक्वल किलोग्राम, मतलब मास से रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल M, मीटर स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन सेकेंड। तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, तो ये टी की पावर माइनस। तो यहाँ पे आ जाएगा पूरी इसके डायमेंशन ऑफ कैलकुलेट करके, डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी mL स्क्वायर T माइनस। काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन आपने कैलकुलेट की। इसके बाद लास्ट टर्म है, सभी की डायमेंशन आपने देख ली। यहाँ पे वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। लास्ट है टॉर्क। टॉर्क को रिप्रेजेंट करते हैं, इसको मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। टॉर्क इक्वल माइनस r क्रॉस f
डिस्टेंस का फोर्स के साथ मल्टीप्लाई है। ये टॉर्क होता है, टॉर्क आर क्रॉस एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां से आ जाएगा आर क्या है, मीटर, और फोर्स को लिखते हैं क्या, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एफ इक्वल एम ए से, एम किलोग्राम, ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए मीन्स एक्सेलेरेशन। तो यहाँ पे इसकी जो डायमेंशन हम कैलकुलेट करेंगे वो कितनी हो जाएगी, इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी, यूनिट ऑफ टॉर्क एम, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे यूनिट ऑफ टॉर्क किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पे किलोग्राम, एम का मतलब मीटर, ये क्या है मीटर, स्क्वायर है मीटर, एम दोनों स्क्वायर हो जाएंगे, मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो डायमेंशन ऑफ टॉर्क, डायमेंशन ऑफ टॉर्क, टॉर्क को रिप्रेजेंट करेंगे टाउ से, टॉर्क इक्वल किलोग्राम एम मीटर स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। इसको अरेंज करेंगे तो यहाँ आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। डायमेंशन यहाँ पे आपके सामने है। इसको हम कंप्लीट फॉर्म में इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एम की पावर 1 भी लिख सकते हैं, एम की पावर 1 इस तरह से, और ये कंप्लीट डायमेंशन हो जाएगी m1, या m जनरल लिखा रहे तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, m भी आप लिख सकते हो, m की पावर 1 l की पावर -2 t -2। तो आपको ध्यान रखने वाले टर्म इसमें ये है कि इनकी यूनिट आपको आना चाहिए। यूनिट तभी आएगी जब आपको इसके फार्मूले पता होंगे। तो फार्मूले पता हो जाएंगे तो आपको इसकी यूनिट पता हो जाएंगे। लेकिन आपको ध्यान रखने वाले टर्म ये है, इनको बहुत ज़्यादा आप यूज करेंगे। न्यूटन को mL/t-2 और जूल को mL/t-2, ये टर्म आप अपने मेमोरी में सेव रखें। इसके बाद ये फिजिकल क्वांटिटी है जिनकी डायमेंशन आपके सामने, सभी की डायमेंशन सेम है। अगर आप एक जगह इनको लिख लेते हैं तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे, इसलिए सभी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन जिनकी सेम डायमेंशन होती है उनको एक जगह जरूर नोट करें। इसका स्क्रीनशॉट ले लें।